अगर सुपरमैन बुरा होता तो क्या होता? एक बच्चा जो आसमान से आया लेकिन दुनिया को बचाने नहीं उसे बर्बाद करने, ये कोई हीरो की कहानी नहीं है। ये है ब्राइटबर्न, एक ऐसा सुपर विलन जो किसी को नहीं छोड़ता, न माँ, न बाप, न इंसानियत। वीडियो में बने रहिए क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मासूम दिखने वाला बच्चा कुछ ही मिनटों में धरती का सबसे खतरनाक अस्तित्व बन जाता है। और हाँ, अगर आपको सुपर हीरो फिल्में पसंद हैं तो ये सुपर हीरो का उल्टा चेहरा आपको चौंका देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही दमदार डार्क मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत और सुंदर ग्रामीण इलाके से। ब्राइटबर्न, कंसास का एक छोटा सा कस्बा। यहां रहते हैं टोरी और काइल ब्रेयर, एक सामान्य विवाहित जोड़ा जो अपने परिवार को बढ़ाने की कोशिश में है, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। टोरी गर्भवती नहीं हो पा रही है। उनकी लाइब्रेरी की किताबों में गर्भधारण से जुड़ी गाइड्स, मेडिकल रिपोर्ट्स और फर्टिलिटी समस्याओं से जुड़ी जानकारियां बिखरी हुई हैं। दोनों काफी समय से संतान की चाह में संघर्ष कर रहे हैं। एक रात आसमान में एक जोरदार धमाका होता है। जंगल की ओर से एक रहस्यमयी लाल रोशनी निकलती है और जमीन हिल जाती है। काइल और टोरी दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक छोटा सा अंतरिक्ष यान, उसके अंदर एक नवजात शिशु। टोरी उस बच्चे को देखकर भावुक हो जाती है और काइल को कहती है कि यह बच्चा ईश्वर का उत्तर है, जो उनके जीवन में एक चमत्कार बनकर आया है। वे दोनों बिना किसी को बताए बच्चे को अपने घर ले आते हैं और उसे गोद ले लेते हैं। उन्होंने इस बच्चे का नाम रखा ब्रैंडन ब्रेयर। वो दोनों उसे अपने असली बेटे की तरह पालते हैं, जैसे कि वह उनकी ही संतान हो। ब्रैंडन एक प्यारा, मासूम और थोड़ा शर्मीला बच्चा होता है। वह स्कूल जाता है, अपने माता पिता से प्यार करता है और बाकी बच्चों की तरह सामान्य जिंदगी जीता है। धीरे धीरे समय बीतता है और जब ब्रैंडन 12 साल का होता है, तभी चीजें बदलने लगती हैं। एक रात ब्रैंडन को अपने फार्म के तहखाने में रखे हुए उस गुप्त शेड से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वही जगह जहां उसका क्रैश लैंड किया हुआ यान छुपाया गया था। वह अचानक नींद में चलता हुआ वहां पहुंच जाता है। उसके मुंह से एक अजीब भाषा में शब्द निकलते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी एलियन भाषा में कुछ दोहराया जा रहा हो। टोरी उसे रोकती है, लेकिन ब्रैंडन उस यान की ओर खींचता चला जा रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। यह घटना पहली बार नहीं होती। ब्रैंडन अब धीरे धीरे असामान्य व्यवहार दिखाने लगता है। उसे अचानक बहुत ज्यादा भूख लगती है। वह मांस खाने लगता है, खासकर कच्चा मांस। एक दिन वो फ्रिज में रखे कच्चे मीट को चुपके से निकालकर खाने लगता है। टोरी ये देखकर हैरान हो जाती है। स्कूल में भी ब्रैंडन अलग थलग महसूस करता है। उसके सहपाठी उसे वियर्ड और नर्वस किड कहते हैं, लेकिन एक लड़की, कैटलिन, उससे थोड़ी दोस्ती करने की कोशिश करती है। एक दिन जब क्लास में ब्रैंडन का प्रोजेक्ट प्रेजेंट होता है, तो वो बाकी बच्चों से अलग कुछ डार्क और हिंसक बात करता है, जैसे उसे दुनिया पर कब्जा करना है या वो विशेष है। टीचर उसे डांटती है और ये बात उसके माता पिता तक पहुंचती है। घर लौटते समय ब्रैंडन का गुस्सा बढ़ने लगता है। एक रात वह खेत में घूमते हुए लॉन मोवर, घास काटने की मशीन, पर अपना गुस्सा उतारता है। वह मशीन को एक झटके में उठा लेता है, जैसे वो कोई खिलौना हो। वह उसे जमीन पर पटकता है और फिर जानबूझकर उसमें हाथ डाल देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। मशीन का ब्लेड उसके हाथ से टकराता है और कटने के बजाय टूट जाता है। यह ब्रैंडन की पहली शक्ति है जिसे वो पहचानता है। उसका शरीर किसी भी सामान्य हथियार से कटता नहीं। अब ब्रैंडन को खुद के अंदर हो रहे बदलावों का एहसास होने लगता है। वो खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूं? मैं बाकी बच्चों से अलग क्यों हूं? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। दूसरी ओर उसके माता पिता, खासकर टोरी, अब भी मानती है कि उनका बेटा अच्छा है। वह बस थोड़ा असामान्य है, लेकिन कोई बुरा नहीं। लेकिन काइल को शक होने लगता है। एक रात काइल और टोरी ब्रैंडन से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अचानक भड़क जाता है। उसकी आवाज भारी हो जाती है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं लाल रोशनी से। यह पहली बार है जब ब्रैंडन की हीट विजन जैसी शक्ति झलकती है। धीरे धीरे ब्रैंडन अब अपनी ताकतों को पहचानने लगता है। वह सुपर स्पीड से दौड़ सकता है। वह हवा में उड़ सकता है, हालांकि शुरुआत में बस थोड़ी देर के लिए। वह किसी भी धातु को अपने हाथ से तोड़ सकता है और उसकी आंखों से निकलती है जानलेवा हीट बीम। लेकिन इन शक्तियों के साथ आती है एक अंदरूनी आवाज जो उसे कहती है, तुम चुने गए हो, तुम दूसरों से अलग हो। और यहीं से ब्रैंडन का मासूमियत भरा बचपन अंधेरे की ओर बढ़ने लगता है। अब ब्रैंडन के अंदर कुछ बदलने लगता है। वो पहले जैसा सीधा सादा बच्चा नहीं रहा। उसके अंदर एक घमंड, एक दावा जन्म लेने लगता है। मैं खास हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस दौरान एक स्कूल ट्रिप होती है। बच्चों को जंगल में ले जाया जाता है।
यहां ब्रैंडन और उसकी क्लासमेट कैटलिन के बीच एक छोटी सी घटना होती है। ब्रैंडन, जो अब उसके करीब आना चाहता है, उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन कैटलिन उसे झटक देती है और सबके सामने कह देती है, तू अजीब है। बाकी बच्चे हंसते हैं और ब्रैंडन शर्मिंदा हो जाता है। टीचर उसे डांटती है और स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन अब ब्रैंडन के चेहरे पर शर्म नहीं, बल्कि गुस्सा होता है। उसी रात कैटलिन के घर की खिड़की पर एक अजीब सी हलचल होती है। कैमरा हमें नहीं दिखाता कि वो क्या है, लेकिन कैटलिन की मां एरिका को लगता है कि कोई उनके घर के बाहर है। वो बाहर जाती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। दरअसल वहां ब्रैंडन था। वह अब सुपर स्पीड और अदृश्यता जैसे भ्रम पैदा कर सकता है। वो बिना आवाज किए कैटलिन के कमरे में घुसता है, उसकी चीजें चुपचाप देखता है और फिर चला जाता है। ये कोई मासूम हरकत नहीं थी, ये थी पहली झलक ब्रैंडन की मानसिक गिरावट की। दूसरी ओर काइल और टोरी के बीच तनाव बढ़ने लगता है। काइल को ब्रैंडन पर शक है और वह एक दिन अपने बेटे का कमरा छान मारता है। उसे ब्रैंडन की नोटबुक मिलती है और उसमें खून, उड़ते हुए लोगों, कटे हुए अंगों, अजीब एलियन निशान और हिंसक चित्र बने हुए हैं। वह अब डरने लगता है, उसका बेटा सामान्य नहीं है, यह कुछ और है। उसी समय ब्रैंडन को बार बार वही गुप्त आवाज सुनाई देती है, जो उसे तहखाने के उस यान की ओर बुलाती है। वह वहां जाता है और अब उस एलियन भाषा को समझने लगता है। उस भाषा में लिखा होता है, ले लो जो तुम्हारा हक है, पूरी दुनिया पर राज करो। अब ब्रैंडन यह मानने लगता है कि उसे इस धरती पर राज करने के लिए भेजा गया है। वो अब खुद को सुपीरियर मानने लगता है, बाकी सब सिर्फ कीड़े हैं उसके सामने। स्कूल के एक और दिन कैटलिन को ब्रैंडन से डरा हुआ देख टीचर उससे सवाल करती है। कैटलिन बताती है कि ब्रैंडन ने उसे छुआ था जब वह नहीं चाहती थी। एरिका, कैटलिन की मां और स्कूल की काउंसलर, ब्रैंडन को डांटती है, सस्पेंशन बढ़ता है और अब ब्रैंडन की नजर में पहला टारगेट तय हो जाता है, एरिका। रात के अंधेरे में एरिका अकेली ऑफिस में होती है जब सारे लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीब गड़बड़ होने लगती है और तभी एक लाल सी रोशनी कमरे में चमकती है। कुछ पलों में खिड़की टूटती है, शीशे उड़ते हैं और एक तेज आवाज होती है। एरिका खून से लथपथ जमीन पर गिरती है। ब्रैंडन ने अपना पहला हमला किया था, लेकिन वह सीधे नहीं मारा, सिर्फ डराया। यह उसका तरीका था दुनिया को चेतावनी देने का। पुलिस एरिका के घर पहुंचती है। उसे मृत पाया जाता है। कोई सीधा सबूत नहीं मिलता, लेकिन तरीका देखकर कुछ अफसर हैरान रह जाते हैं, जैसे किसी इंसान ने नहीं, कोई शक्ति ने यह किया हो। उधर काइल को अब पूरा यकीन हो जाता है कि यह काम उसके बेटे ब्रैंडन का है। टोरी अभी भी हिचकिचा रही है, वो अपनी ममता से लड़ नहीं पा रही। काइल एक रात ब्रैंडन के कमरे में जाकर उसे साफ शब्दों में कहता है, तू कुछ छुपा रहा है, मैं जानता हूं तू क्या है। ब्रैंडन एक पल के लिए मुस्कुराता है, उसकी आंखें हल्की सी लाल होती हैं। वो धीरे से जवाब देता है, आपने सही पहचाना डैड। काइल अब डरने लगता है। उसका बेटा अब केवल बेटा नहीं, एक खतरनाक शिकार बन चुका है। दूसरा शिकार कैटलिन का पिता, नूह। कैटलिन, जो स्कूल में ब्रैंडन से डरी हुई थी, अब और ज्यादा सहमी रहती है। वो स्कूल भी नहीं जाती। उसका पिता नूह, जो एक अखबार का रिपोर्टर है, उसी रात नूह अपने ऑफिस में अकेला होता है जब ब्रैंडन वहां आता है। नूह डर के मारे चिल्लाता है, क्या चाहता है तू? ब्रैंडन जवाब देता है, तुमने मुझे एक्सपोज करने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें हटा दूंगा। और फिर ब्रैंडन उसे उठाकर ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। नूह की लाश अगले दिन एक कार की छत पर पाई जाती है। यह अब कोई इत्तेफाक नहीं था। पुलिस की जांच, ब्राइटबर्न नाम सामने आता है। अब पुलिस को यह एहसास होने लगता है कि कोई अनजानी शक्ति इन हत्याओं के पीछे है। कई रिपोर्ट्स में एक उड़ती हुई लाल आंखों वाली परछाई की बात सामने आती है, लेकिन कोई उसका चेहरा नहीं देख पाया। एक छोटे से शहर में अफवाहें फैलने लगती हैं कि कोई ब्राइटबर्न मॉन्स्टर है जो इंसानों को मार रहा है। यह नाम ब्राइटबर्न अब उस शहर के लिए दहशत बन जाता है। ब्रैंडन की मानसिक स्थिति और गिरावट। अब ब्रैंडन न सिर्फ अपने आसपास के लोगों को मार रहा है, बल्कि खुद को अब भगवान समझने लगा है। वो खेतों में अकेला खड़ा रहता है, आसमान की ओर देखता है और खुद से बात करता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सबसे बेहतर हूं, मैं जो चाहता हूं ले सकता हूं। वो एक गुफा में जाकर उन लोगों की तस्वीरें बनाता है जिन्हें वो खत्म करने वाला है। उनमें उसके मामा, पुलिस अफसर, यहां तक कि उसकी मां टोरीज की तस्वीरें भी शामिल होती हैं। वो अब इंसानी भावनाओं से पूरी तरह अलग हो चुका है। टोरी को सच का एहसास। टोरी अब तक ब्रैंडन को मासूम समझ रही थी,
लेकिन जब वो ब्रैंडन के कपड़े छानती है तो उसे नूह की घड़ी मिलती है, वही घड़ी जो उसकी मौत वाली रात गायब हुई थी। उसे यकीन हो जाता है कि ब्रैंडन ही हत्यारा है। वो काइल को बताती है और अब दोनों इस बात पर सहमत होते हैं, हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि वो हमें मारे। काइल एक प्लान बनाता है। वो ब्रैंडन को शिकार पर ले जाएगा और वहीं उसे खत्म कर देगा। ब्रैंडन अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुका है। पहले वो डराता था, अब वह खुलकर मारने लगा है। काइल को यकीन हो गया है, अगर उसने कुछ नहीं किया तो ब्रैंडन पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए काइल फैसला करता है, अब मेरा बेटा नहीं बच सकता। वो टोरी से कहता है कि ब्रैंडन को शिकार पर ले जाकर मार डालेगा। टोरी के लिए यह बहुत कठिन होता है, लेकिन वो भी अब जान चुकी है कि बेटा अब बेटा नहीं रहा। जंगल में ब्रैंडन और काइल ब्रैंडन को कहता है, चलो बेटा, चलो शिकार पर चलते हैं। दोनों गाड़ी में बैठकर एक सुनसान जंगल में पहुंचते हैं। रास्ते भर ब्रैंडन चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा ठहराव होता है, जैसे वो सब समझ चुका हो। जंगल में पहुंचते ही काइल राइफल उठाता है और ब्रैंडन को पीछे से निशाना बनाकर गोली चला देता है, लेकिन गोली उसके सिर से टकराकर चकनाचूर हो जाती है। ब्रैंडन मुस्कुराता है, आपने मुझे मारने की कोशिश की डैड? काइल हक्का बक्का रह जाता है। ब्रैंडन अब हवा में उठता है और उसके चेहरे पर वह मासूमियत नहीं बल्कि क्रूरता होती है। अब मेरी बारी है। काइल की दर्दनाक मौत ब्रैंडन उसे पकड़कर टोरी अकेली पड़ जाती है। टोरी को जब काइल की मौत की खबर मिलती है, उसका दिल टूट जाता है। अब वो जान चुकी है, उसका बेटा अब केवल एक राक्षस है। वो ब्रैंडन के कमरे में जाती है और वहां एक डायरी पाती है, जिसमें वो दुनिया पर राज करने की योजनाएं लिख चुका होता है। हर पेज पर लिखा होता है, टेक द वर्ल्ड, रूल ओवर देम ऑल, नो वन कैन स्टॉप मी। ब्रैंडन की नजरें अब पूरी दुनिया पर। ब्रैंडन अब खुद को इंसानों से ऊपर मानने लगा है। वो खुले आसमान में उड़ता है, रातों को शहर के ऊपर चक्कर लगाता है। हर घर, हर इंसान अब उसे कमजोर लगता है। उसे लगता है कि वो इस धरती पर राज करने के लिए भेजा गया है। उसका मकसद कोई परिवार नहीं, शक्ति और नियंत्रण है। पुलिस का दखल, लेकिन व्यर्थ। नूह की मौत के बाद पुलिस अब एक्टिव हो चुकी है। वो ब्रैंडन के घर आने लगते हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता। ब्रैंडन सब कुछ इतनी चालाकी से करता है कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता। एक पुलिस अफसर, जो टोरी का पुराना दोस्त होता है, उसे आगाह करता है, कुछ तो गड़बड़ है टोरी, ये लड़का आम नहीं है। टोरी अब भी दो हिस्सों में बंटी हुई है, मां का प्यार और इंसानियत का डर। स्कूल में दहशत का माहौल। ब्रैंडन अब स्कूल नहीं जाता, लेकिन उसकी बातें हर जगह हैं। बच्चे उससे डरते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने उसे रात में उड़ते हुए देखा है, कुछ कहते हैं कि उसने किसी को जलाकर मार दिया। स्कूल प्रशासन ने एक मीटिंग बुलाई, लेकिन उसमें मौजूद प्रिंसिपल की गाड़ी ही उसी रात आग में जलकर राख हो जाती है। अब साफ हो जाता है, ब्रैंडन अब छुपकर नहीं, खुलेआम अपनी ताकत दिखा रहा है। खेत के नीचे का सच, ब्रैंडन की असली पहचान। टोरी को एक दिन याद आता है कि जब ब्रैंडन छोटा था तो एक रात उन्होंने खेत के नीचे कुछ दफनाया था। वो अकेले खेत में जाती है और जमीन खोदकर एक लोहे का तिजोरीनुमा बॉक्स निकालती है। उसे खोलने पर अंदर एक एलियन जैसा जहाज निकलता है, वही जो ब्रैंडन के साथ आया था। वो समझ जाती है कि ब्रैंडन इस धरती का नहीं है। शायद ये कोई बेजान मिशन था, एक ऐसा अस्तित्व जो इंसानों के भेष में इस धरती पर कब्जा करने आया है। वो जहाज ब्रैंडन को नुकसान पहुंचाता है। वो याद करती है कि जब ब्रैंडन छोटा था और गलती से उस जहाज के पास गया था तो उसे चोट पहुंची थी। अब उसके पास एक ही रास्ता है, उस जहाज का इस्तेमाल करके ब्रैंडन को खत्म करना। क्लोजिंग सीन भाग 2 का। ब्रैंडन अब पूरे शहर पर मंडरा रहा है। वो टेलीफोन लाइनें काट देता है, बिजली उड़ा देता है और धीरे धीरे सब कुछ कंट्रोल में लेना शुरू कर देता है। लोग डर से घरों में बंद हो जाते हैं। अंत में टोरी अकेली बैठी होती है, हाथ में वो धातु का टुकड़ा जो जहाज से निकाला गया है। उसकी आंखों में आंसू हैं और एक इरादा, अब मां बेटे को खत्म करेगी। शहर में खौफ का साया। ब्रैंडन अब हर चीज से ऊपर उठ चुका है। वो इंसानों को अपने पैरों के नीचे देखने लगा है। रातों को वो आसमान में मंडराता है, आंखें लाल हो जाती हैं और जहां उसकी नजर पड़ती है वहां तबाही हो जाती है। ब्राइटबर्न का छोटा सा शांत शहर अब आतंक के साए में जी रहा है। लोगों के खेत जलने लगे हैं, जानवर गायब होने लगे हैं और बच्चों तक को स्कूल भेजने में डर लगता है। FBI और मीडिया की हलचल। अब मामला सिर्फ एक शहर का नहीं रहा कि हमलों की खबरें बाहर भी फैलने लगी हैं। मीडिया रिपोर्ट करने लगती है, ब्राइटबर्न में कोई सुपरह्यूमन मौजूद है।
क्या यह कोई विदेशी ताकत है? क्या यह कोई नया हथियार है? एफबीआई, पुलिस और मिलिट्री को शक होता है कि यह कोई रूसी प्रयोग हो सकता है या शायद कोई एलियन गतिविधि, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। टोरी का टूटा हुआ घर। टोरी अब पूरी तरह अकेली पड़ गई है। पति मर चुका है। बेटा अब एक दरिंदा बन चुका है। पड़ोसी और रिश्तेदार ब्रैंडन से डरते हैं। वो हर रात ब्रैंडन के कमरे में जाती है, उसकी तस्वीरें देखती है, खिलौनों को छूती है और खुद से सवाल करती है, क्या मैंने कुछ गलत किया था? क्या वो हमेशा ऐसा था या वक्त ने उसे बदल दिया? लेकिन जवाब कोई नहीं होता। टोरी की योजना, अंतिम वॉर। टोरी अब वही प्लान दोहराना चाहती है जो पहले काइल ने किया था, लेकिन असफल रहा। लेकिन इस बार वो ब्रैंडन को उसके कमजोर बिंदु से हराना चाहती है। वो जहाज जो उसके साथ खेत में गिरा था। वो जानती है कि वही एकमात्र चीज है जिससे ब्रैंडन को चोट पहुंचाई जा सकती है। वो खेत के नीचे छिपे उस जहाज के अंदर से एक लंबा नुकीला धातु का टुकड़ा निकालती है। अब उसके पास एक ही रास्ता है, मां बनकर नहीं, एक योद्धा बनकर उसे खत्म करना होगा। घर में आतंक। एक रात अचानक लाइट जाती है। घर की खिड़कियां अपने आप टूटने लगती हैं। कांच के टुकड़े हवा में उड़ते हैं। टोरी समझ जाती है, ब्रैंडन आ चुका है। वो भागकर अपने कमरे में छिपती है और उस जहाज वाले टुकड़े को कसकर पकड़ लेती है। घर के हर कोने से चीखने की आवाजें, धमाके और दरवाजों के खुलने बंद होने की आवाजें आने लगती हैं। टोरी सांस रोककर छिपी होती है, लेकिन तभी उसके कान में एक धीमी सी फुसफुसाहट आती है। मां, कहां हो आप? ब्रैंडन की आंखें रोशनी में जलती हुई। टोरी जैसे ही बाहर झांकती है, ब्रैंडन को देखती है। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रहीं, वो लाल लपट्टों जैसी जल रही है। उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं, बल्कि एक ठंडी क्रूरता होती है। टोरी कांपते हुए कहती है, मैं जानती हूं तुम अब इंसान नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा बेटा अब भी अंदर है। ब्रैंडन एक पल रुकता है, लेकिन फिर धीमे से मुस्कुरा देता है। वो बेटा तो मर चुका है मां। टोरी का हमला। टोरी उसे गले लगाने का नाटक करती है, और जैसे ही वो पास आता है, वो पीठ के पीछे से उस नुकीले धातु के टुकड़े को निकालकर सीधे उसके शरीर में घोंपने की कोशिश करती है। लेकिन ब्रैंडन बिजली की रफ्तार से पीछे हटता है। वो घाव से बच जाता है। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, धोखे का दर्द होता है। आपने भी मुझे धोखा दिया। और अगले ही पल ब्रैंडन टोरी को जमीन से उठा देता है। मां और बेटे का आखिरी सामना। टोरी चिल्लाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे पाला है, मैंने तुझे अपने खून से सींचा है। लेकिन ब्रैंडन की आंखें अब ठंडी हो चुकी हैं। आपने मुझे मारने की कोशिश की मां, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या बन चुका हूं। वो टोरी को ऊंचाई तक ले जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने काइल के साथ किया था। टोरी कहती है, तू राक्षस नहीं, तू अब भी मेरा बेटा है। लेकिन ब्रैंडन जवाब देता है, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। और फिर मां का अंत। जैसे ही ब्रैंडन आसमान की ऊंचाई तक पहुंचता है, टोरी अब कुछ नहीं कहती, वो बस उसकी आंखों में देखती है, शायद आखिरी बार। फिर ब्रैंडन उसे सीधा नीचे फेंक देता है। हवा में टोरी की चीख गूंजती है और कुछ ही सेकंड में वो घर की छत पर गिरती है। शरीर बुरी तरह टूट जाता है। ब्रैंडन ऊपर से सब देखता है, चेहरे पर कोई भाव नहीं, ना दुख, ना गुस्सा, बस सन्नाटा। प्लेन क्रैश, सबूत मिटाना। लेकिन तभी आसमान में एक बड़ा पैसेंजर प्लेन ब्राइटबर्न शहर के ऊपर से गुजरता है। ब्रैंडन की आंखें चमकती हैं। वो प्लेन की तरफ देखता है और उसी रफ्तार में उड़कर प्लेन से टकरा जाता है। प्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है। कॉकपिट के पायलट कुछ समझ ही नहीं पाते और फिर प्लेन ब्राइटबर्न के खेतों में क्रैश हो जाता है, ठीक उसी जगह जहां टोरी और ब्रैंडन का घर होता है। आग की लपटें, धुआं, चीखें और सब कुछ खत्म। अगली सुबह न्यूज रिपोर्ट्स। अगले दिन टीवी चैनलों पर रिपोर्ट आती है, ब्राइटबर्न में प्लेन क्रैश, कई लोग मारे गए। टोरी ब्रेयर और उनका घर तबाह, शव मिले। एफबीआई रिपोर्ट में लिखा जाता है, प्लेन के नीचे एक अकेला बच्चा मिला। ब्रैंडन ब्रेयर चमत्कारी रूप से बच गया। लोग उसे एकमात्र सर्वाइविंग किड मानते हैं। मीडिया उसकी तारीफ करता है। कैसे एक बच्चा प्लेन क्रैश में जिंदा बच गया? क्या यह मिरेकल है? कोई नहीं जानता कि क्रैश उसी ने कराया था। कोई नहीं जानता कि टोरी की मौत उसका काम थी। पीछे छूटे सवाल कुछ सरकारी